अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान भी। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ इलेक्शंस को लेकर बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं और दूसरी जानब PTI के बानी इमरान खान के हवाले से भी इस तरह की इत्तलात सामने आ रही हैं कि 3 हलकों से बानी PTI जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे और मुस्लिम लीग नवाज के सिवा जितनी सियासी जमातें हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, उसको लेकर मुसलसल बात की जा रही है, अपने खदशात का इजहार किया जा रहा है। नून लीग के जो जराए हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ लाहौर के N130 और मानसहरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर के N123 सूबाई असम्बली के नशिस्त, जबकि मरियम नवाज N119 और इसी हल्के से सूबाई असम्बली की सीट के लिए इंतखाबात लड़ेंगी। दूसरी जानिब जो बानी PTI हैं 3 नशिस्तों पर इंतखाबात में कंटेस्ट करने का उन्होंने फैसला किया है। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान में कोई शख्स जेल से इलेक्शन लड़ सकता है, और इस वक्त जो सियासी कैंपेन है मुख्तलिफ सियासी जमात की, जिस तरह से हमने कल भी डिस्कस किया कि PTI का ये बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है कि हमें इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और जब वर्चुअल एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया तो मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश का सामना करना पड़ा और जो बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक किया गया। हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट सना मिर्जा साहिबा ने। आपके वक्त का दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, इलेक्शन डेट करीब आ रही है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए, जो दरखास्तें उस हवाले से आई उनको मुस्तरद कर दिया गया। नून लीग की आला क़यादत ने लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि ऑन ग्राउंड किस तरफ मामला जा रहे हैं। PTI का क्या वोट बैंक आज भी इंटैक्ट आपको नजर आ रहा है, या PTI हमें अमली तौर पर मजबूत नहीं दिखाई दे रही? बहुत शुक्रिया आपका रुखसान। देखिए, जहां तक PTI की बात है, हमें यह समझना पड़ेगा कि PTI का इस वक्त स्टेटस क्या है और इलेक्शन में क्या होगा। स्टेटस उनका यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आप देखें तो वो बिल्कुल हमें वाइप्ड आउट नजर आती है। कोई पॉलिटिशियन उनका सीनियर ऐसा नहीं है जो मैदान में मौजूद हो। वुकला की एक टीम है, एक पूरा ग्रुप है जो कि PTI को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें भी सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के थ्रू पार्लियामेंट में चली भी जाती है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो कि अवामी नुमाइंदों की होती है वो वुकला के जरिए होगी, क्योंकि जो सियासी कायदीन है वो तो PTI में इस वक्त मौजूद ही नहीं है, या तो वो रुपोश हैं या फिर वो PTI छोड़ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुट्टो साहब वाली बात कर रही है कि हम खंबे और दरख्त को भी टिकट देंगे तो उसको भी लोग वोट डालेंगे, तो मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है जो कि अभी अनसर्टन है। इदारों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और सियासी जमातों के लिए भी ये क्लैरिटी मौजूद नहीं है। पंजाब के लेवल के ऊपर बड़े सर्वेज हो रहे हैं, कुछ सूबाई हुकूमत ने करवाए हैं, कुछ पोलिटिकल पार्टीज करवा रही हैं जो ये समझना चाह रही हैं कि आया PTI की स्टैंडिंग क्या है पंजाब में, क्योंकि पंजाब ही डिसाइड करता है कि कामयाबी किसने हासिल करनी है और वजारत उज़्मा तक किसने जाना है। तो आई थिंक ये बड़ी अनक्लियर सी सिचुएशन है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बखूबी इसका फायदा उठाना चाहती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी इसमें कुछ हफ्ते और लगेंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका चेयरमैन है या बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनका फ्यूचर जब तक अनडिसाइडेड है उस वक्त तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मुस्तकबिल क्या हो सकता है। मेरी अपनी अदना अंडरस्टैंडिंग इसमें यह है कि शायद कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं या बैकफुट पर जाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल गेन और लॉस की सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ सकती है, तो उस सूरत में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस क्रिएट हो सकता है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर चाहती है कि PTI आए भी, और नून लीग को एक डर जरूर मौजूद है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मौजूद होगी, चाहे वुकला की शक्ल में हो चाहे कायदीन की शक्ल में हो, तो एक प्रेशर बिल्डिंग जो है वो यकीनन मुस्लिम लीग नून के ऊपर कायम रहेगी। अब ये प्रेशर बिल्डिंग कौन करना चाहता है? ये एस्टेब्लिशमेंट करना चाहेगी, क्योंकि आप माजी की तरह 2/3 मेजोरिटी नून लीग को नहीं दे सकते और ना ही देना चाहेंगे। इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो आप बयानिया उनका बार बार तब्दील होता हुआ देख रहे हैं कि कभी वो कहते हैं मैं मामला अल्लाह पर छोड़ देता हूं, कभी वो कहते हैं कि हिसाब उन 5 सालों का कौन देगा जो मेरे साथ हुआ, जो मुल्क के साथ हुआ। प्रोग्राम के शुरू में भी आपने जिस तरह उनकी गुफ्तगू का हवाला दिया, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है
कि मियां नवाज शरीफ साहब की भी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो जो चाहते हैं कि 2/3 मेजोरिटी से अवाम उनको मुंतखब करें, ऐसा प्रैक्टिकल ग्राउंड पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये भी एक सिचुएशन हो सकती है मुमकिन तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, मुस्लिम लीग नून को एक तरह से आइसोलेट करने के लिए या अंडर प्रेशर रखने के लिए। ये सारी चीजें भी मेरा ख्याल कबल वक्त है, जब तक इलेक्शन के हवाले से हतमी तौर पर डेट तो आ चुकी है, लेकिन तैयारियां हतमी मरहले में नहीं जाती हैं, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा ये कहना कि पार्लियामेंट के अंदर सिनेरियो क्या बनता है, क्योंकि अभी तो वैसे ही बहुत सी चीजें वेग हैं। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इस बारे में एक हतमी राय मौजूद नहीं है। ये अलग बात है कि इस्लामाबाद में क्लैरिटी जरूर मौजूद है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक इबहम अभी भी सियासी जमातों के जहनों में मेरा ख्याल है कि मौजूद है, और वो आने वाले हफ्तों में ही दूर हो सकेगा। ठीक है, आरिफ चौइस साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौइस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब सना मिर्जा साहबा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। सर, सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग की क़यादत तो अब पाकिस्तान में मौजूद है, लाहौर में या पंजाब के जो हल्के नून लीग का मजबूत गढ़ समझा जाता था, वहां से तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो तो हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहे, या पाबंदे सलासल है या मंजर आम से वो गायब हैं। सवाल यह है कि पीटीआई के बानी ने फैसला तो किया है कि 3 हल्कों से वो इलेक्शन लड़ेंगे, कि क्या पाकिस्तान में कोई शख्स जेल से इलेक्शन कैंपेन चला सकता है या वो जेल से इलेक्शन लड़ सकता है? आईन इस हवाले से क्या कहता है सर? देखिए, जेल से इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी अगर होगी तो उसी शख्स को उसकी नाअहलियत की बुनियाद पर हो सकती है। अगर उसे इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दे दिया गया हो तो फिर हो सकता है, अदरवाइज तो वो इसी तरह का सिटीजन शहरी है जिस तरह के बाकी है। सिर्फ फर्क ये है कि वो पुलिस की हिरासत में है, इसकी जेल की हिरासत में है, तो वो इलेक्शन तो लड़ सकता है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल आप जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो मुझे यूँ नजर आता है कि जिस तरह इलेक्शन एक मैनेज्ड गेम है, मैन्योवर्ड गेम है, जिसको आपने एक तमाशा लगाया हुआ है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की आखिरी हद तक कोशिश की जा रही है। इलेक्शन का मकसद तो ये था कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल जिस खलफशार का शिकार है, जिस बेयकीनी का शिकार है, वो खत्म हो। लोग वोट के जरिए अपनी हुक्मरानों का इंतखाब करें और उसके बाद पाकिस्तान अपनी तरक्की की तरफ रास्ता इख्तियार करे। जबकि आज हमारी साथ वाले मुल्क अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, इंडिया की तो बात ही कोई छोड़ दें। तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि ये हमारी कुव्वतें जो ऊपर मौजूद है उन्हें ये समझ आ रही हो कि अवाम एक तरफ है और वो एक तरफ है। जिसको वो अपने तौर पर लाना चाहते हैं लोग उसको कबूल नहीं कर रहे। लोग अपनी तौहीन समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर आप किसी को नाफिज करें। लोग अपनी मर्जी से फैसला करना चाहते हैं। आपने तमाम के तमाम लीडर जो है पीटीआई के, उन्हें जेल में डाला हुआ है और उसके बाद उन्हें आप जलसा नहीं करने देते, उन्हें आप कोई थोड़ी बहुत भी आगे कोई मूवमेंट नहीं करने देते। किसी जगह आप उन्हें कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कहीं आप किसी तरह भी उन्हें कोई एक्टिविटी करने नहीं दे रहे। ऐसी सूरत हाल में अगर आप उनको बांध के, और फिर मुझे यूं लगता है कि शायद उनसे निशान भी लेने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान को सजा भी देने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन से पहले पहले, आपने एक ऐसी फिजा पैदा कर दी है जिसे लोग कबूल नहीं कर रहे, पूरी दुनिया भी कबूल नहीं कर रही। ऐसी सूरत हाल में एक तरफ अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहती है जी 8 फरवरी बहुत मुकद्दम है। 8 फरवरी की आड़ में अगर कोई शख्स इतनी बात भी कह दे कि जनाब ये मेरा हक है कि DROs जो है और ROs जो असिस्टेंट ROs जो है वो जुडिशल स्टाफ में से हो, वो इधर से ना हो एग्जीक्यूटिव में से, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो वो है जो हमें मुसलसल पीटीआई को निशाना बनाए हुए है, उनके घरों पर रेड कर रही है, कोई इज्जत किसी की महफूज नहीं है, किसी को छोड़ते नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में उसे कहा जाता है कि नहीं जनाब आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने ये बात कह दी, ये तो इलेक्शन को मुलतवी कराने की साजिश है। बजाय इसके कि उसके इस बात को सामने रखते हुए कि इशू को एड्रेस कर दिया जाए, उनका मसला हल कर दिया जाए कि नहीं भाई जुडिशल ऑफिसर ही होंगे, क्योंकि इलेक्शन हमने फेयर और फ्री करवाना है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन है जो हर तौर पे लगा हुआ, अब तक उसने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में इंतखाबात ना हो सके। अब वो जाकर लास्ट मिनट पे इस इशू को तो उठा सकता है कि जनाब DROs जो है उनको उन्होंने कहा है कि जी आप ना यानी इनके आर्डर को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन ये बुनियादी बात थी जो उन्होंने इलेक्शन फेयर और फ्री कराने के लिए जो केयर टेकर्स थे उनके किरदार पे जो सवाल उठे थे, जिसमें उन्होंने खुद भी लिखा था कि ये केयर टेकर्स जो है इनमें से ज्यादातर तो वो हैं जो पिछली गवर्नमेंट यानी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है
उन्हीं के पसंदीदा, उन्हीं की मर्जी से बने, और इस तरह जो केयर टेकर पंजाब में बने हुए हैं वो भी बिल्कुल वही है। तो ऐसी सूरत हाल में उसको तो किसी ने एड्रेस नहीं किया, और वो यानी लेटर लिखे गए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और उसका नोटिस ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना इलेक्शन कमीशन ने कहीं ये शिकायत की है। और तो मैं समझता हूँ ठीक है सर, यानी आप कह रहे हैं कि चूंकि वो नाअहल नहीं है ताहयात, इसलिए वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सर जो उन पर केसेस हैं, जिसमें साइफर केस है, 9 मई के मुकदमात हैं, दीगर उन पर इल्जामात जो तोशा खाना से जुड़े हुए हैं, अब साइफर और 9 मई के मुकदमात तो बड़े संगीन हैं, और जिस तरह से उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी हमशीरा, उन्होंने खुद भी जज के रूबरू पेश होकर कहा कि सजाए मौत हो सकती है लेकिन मुझे उससे खतरा नहीं है। तो साइफर या 9 मई जैसे मुकदमात का भी अगर कोई सियासी लीडर सामना कर रहा है तो आइन का उसको इजाजत देता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे और वो भरपूर जेल में रहते हुए भी कैंपेन चला सके। पहली बात तो ये है कि जहां तक 9 मई के मामलात का ताल्लुक है, उसमें तो इमरान खान को बरी कर दिया गया, जो मेरी इत्तला है। बाकी रहा ये साइफर वाला केस जो है, ये केस ऐसा है जिसकी कानूनी तौर पर मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं, ये केस बनता ही नहीं है। लेकिन असल बात, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, कितना भी संगीन इल्जाम हो, जब तक किसी शख्स को उस केस में सजा ना हो और वो सजा हतमी तौर पर ना हो जाए, हतमी का मतलब ये है कि फाइनलिटी ना अटेन कर ले, और फाइनलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होती है, उस वक्त तक उस शख्स को महज सजा याफ्ता होने की बुनियाद पर इलेक्शन से रोका नहीं जा सकता, मुकदमा चलने की बुनियाद पर इलेक्शन से रोका नहीं जा सकता, और ना उसे ये करार दिया जा सकता है कि ये जो है मुजरिम है। वो मुल्जम है, मुल्जम तो जब तक रहेगा जब तक कि फाइनली उसे सजा नहीं हो जाती। तो ये तो मुल्जम होने पर तो किसी को रोका नहीं जा सकता, इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकता है, वो कैंपेन भी कर सकता है। वैसे ये अलग बात है कि कैंपेन वो किसी को भी नहीं करने दे रहे पीटीआई के, यहाँ तक कि आपने देखा कि जो रात वर्चुअल उनका जलसा था उसके ऊपर भी मैं हैरान था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नेट क्यों बंद हो गया, इंटरनेट। ये सारा रोकने के बावजूद लोग अपने तौर पर लगे हुए हैं, अब जो कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नहीं लग रहा कि कोई इलेक्शन के लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। और सब बहुत भूल गए हैं कि इस पे नजरें पूरी दुनिया की है, हर शख्स इसे देख रहा है कि ये इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया आरिफ जोशी साहब। सना मिर्जा साहिबा, अभी चूंकि इमरान खान साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जेल में कागजात नामजदगी जो है उनसे साइन करवा लिए गए हैं इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली में, और दूसरी तरफ जो बड़ी सरगर्म कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सनम जावेद साहिबा जो इस वक्त खुद जेल में, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। यह पीटीआई का फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो इस वक्त बड़े पुरुमीद हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो इस वक्त मौजूद है और इलेक्शन डे पर लोग बल्ले को जो है वो वोट कास्ट करेंगे। ये बात भी अभी फाइनलाइज नहीं हुई कि निशान उनको अलॉट हो रहा है या किस तरह से मामला चलेंगे। मैं बतौर सियासी तज्जियाकार, आपको क्या लगता है, जिस तरह सनम जावेद साहिबा मरियम नवाज के मुकाबले पर होंगी, वकला को टिकट्स तकसीम किए जा रहे हैं पीटीआई के, और नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं इलेक्शन में, पीटीआई का वोटर इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस मौजूद है या इन 9 मई के मुकदमात के बाद लोग भी अब हट चुके हैं पीछे? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर सनम जावेद मरियम साहबा के अगेंस्ट कंटेस्ट करती हैं या मुस्तफ़ा कमाल अगर शहबाज शरीफ के सामने कंटेस्ट करते हैं तो इससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तो एक कंपटीशन है, आप अवाम में जा रहे हैं, चाहे आप हार जाएं आप जीत जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्शन तो आपको कंटेस्ट करना है। रहा सवाल ये कि वो तमाम लोग जो कि जेलों में मौजूद हैं, क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट कर भी सकते हैं या फिर नहीं। मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, वो भी ताहयात नाअहली, और जो इलेक्शन एक्ट में 5 साल की नाअहली की मुद्दत रखी गई है, उसकी जो अनसर्टेनिटी है या अनक्लैरिटी है, उसके हवाले से भी है, जो आरिफ चौधरी साहब से अगर मौका मिलता तो बात की जा सकती थी कि आया उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट उस इबहम को भी ख़त्म करना चाहती है। तो आई थिंक ये देखना ज़रूरी होगा कि आया अगर खान साहब 3 हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट भी करते हैं, तो माजी में भी वो कर चुके हैं, पहली मरतबा नहीं करेंगे, तो क्या वो उस पोजीशन में होंगे कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, और अगर हिस्सा ले लिया तो क्या वो भी उसी तरह पेश होंगे जिस तरह पार्लियामेंट में दीगर लोग जब केसेस चल रहे होते थे तो पेश होते थे। तो आई थिंक ये एक तरह से सिर्फ एक रिलीफ पैदा करने की कोशिश है जो कि पीटीआई चाहती है, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है। अगर खान साहब खुद पार्लियामेंट में नहीं भी हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है तो मेरा ख्याल है ये भी काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे
तो भी तो 3.5 साल मुस्लिम लीग नून ने गुजारे थे, और इससे पहले माजी में भी मुस्लिम लीग नून, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की जो लोग थे वो पार्लियामेंट का हिस्सा थे। तो ये जरूरी नहीं होता कि लीडर का खुद पार्लियामेंट में मौजूद होने से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। इंपॉर्टेंट जरूर होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कुर्बानी पर कि खुद खान साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लें, पार्लियामेंट में जगह मिलती है तो उस जगह को अवेल करना चाहिए। इस वक्त इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को लेकर बड़ा अहम सवाल है। माजी में हमने देखा कि 4 हलकों से बात शुरू हुई, धरना हुआ, एहतजाज हुआ, कई महीने वो धरना चला, फिर प्राइम मिनिस्टर को जो है कुर्सी से उतारा गया, फिर उन पर केसेस भी बने, फिर वो जेल में गए, जिला वतनी उनको काटनी पड़ी। अभी भी जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है, नून लीग के अलावा तो बहुत सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर तो पहले से सवालात उठाए जा चुके हैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी की तरफ से। आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी के बाद दूसरी सियासी जमातें अगर इन हालात में इलेक्शंस होते भी हैं तो नताइज को तस्लीम करेंगी, या माजी की तरह हमें दोबारा धरना, एहतजाज और ये तमाम तर चीजें देखने को मिलेंगी? देखिए, इसके 2 पहलू हैं इस सवाल के। एक तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। पहले तो ये कि वो ये कह रही हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अदर देन मुस्लिम लीग नून, ऑलमोस्ट हर बड़ी पार्टी ने ये दावा किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मिल रही है। अब उसके ऊपर नून लीग भी खामोश है, लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी उस तरह बात नहीं कर रहा। अब अगर आप आ जाएं इलेक्शन कमीशन के अपने कंडक्ट के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि कल पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है। ये तमाम वो बड़ी काउंसिल्स हैं, लीगल फर्म्स या लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको अपने कंडक्ट को देखने की जरूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर रिजर्वेशन शो की जा रही हैं। अगर आप इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ही सवालात उठा रहे हैं तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट कैसे करवाएगा? एक सुपरवाइजर के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि वो बाइस्ड है, उसका जो तरीकाकार है, उसका जो जिस तरीके से इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को वो लेकर चल रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो आपने बेसिकली उनकी लीगैलिटीज के ऊपर सवाल उठाया है। कल हामिद खान साहब और इस किस्म के दीगर लोग, एतजाज साहब और ऐसी तमाम शख्सियात जो कि लॉ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून की एक चाल है या वो इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं है। हमें इलेक्शन कमीशन के ओवरऑल कॉन्डक्ट के ऊपर समझना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि आया वजह क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बाद अब लीगल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। ये उसी वक्त इस चीज के ऊपर डिबेट हो जानी चाहिए थी जब पीपल्स पार्टी ने पहली मर्तबा कहा था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हम सबको इक्वली नहीं दी जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये देर से डिबेट शुरू हुई, लेकिन इस डिबेट को बहुत पहले और उसी पॉइंट से शुरू हो जाना चाहिए था। अगर ये उस वक्त होती तो आई थिंक इलेक्शन कमीशन की पोजीशन अब तक क्लियर हो चुकी होती। ठीक है नाजरीन, प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आज निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का भी इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली अहम डेवलपमेंट के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट नेटवर्क था, उसके टूटने की खबरें भी सामने आ रही हैं। हम इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। पीटीआई के बानी ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, और जो पीटीआई की सरगर्म कारकुन सनम जावेद इस वक्त जेल में है, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, और ये यकीनी तौर पर पार्टी का फैसला है। यहाँ पर बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा नज़रबंद हैं या पाबंद सलासल हैं, वो इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे। हमने माहिर कानून से भी बात की, और जो आईनी माहिरीन है वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे कि क्या कोई शख्स जेल से इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन अहम सवाल ये है कि इस सूरत हाल में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, उन सवालात का जवाब कौन देगा। इस वक्त नून लीग के सिवा तमाम सियासी जमातें अपने अपने खदशात का इजहार कर चुकी हैं, और गुज़श्ता कई महीने से अपने खदशात का इजहार कर रही हैं। हम 12 प्रोग्राम्स में अपने डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर मौजूदा साहब, जो कि बानी पीटीआई इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा हैं। मलिहा हाशमी साहिबा एंकर पर्सन और तजिया नगार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मलिहा साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं नून लीग की आला क़यादत की जानिब से, पीटीआई की तरफ से भी जो उनके उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर सवालात उठ रहे हैं। अगर नज़रबंद रहेंगे रहनुमा, या जेलों में होंगे, या मंजर आम से गायब होंगे,
टिकट पार्टी की तरफ से उनको मिल जाता है। अब जैसे इमरान खान साहब से जेल में जाकर कागजात नामजदगी साइन करवाए गए और नाम सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन मुकाबला कैसे होगा 8 फरवरी का? अवाम, आपको लगता है कि जो पीटीआई का वोटर या वोट बैंक है वो आज भी उस तरीके से ही मुतहरिक और इंटैक्ट है जैसे गुज़श्ता इंतखाबात में था? जी बहुत शुक्रिया। अभी आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि पीटीआई ने और नून लीग के जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने अपने कागजाते नामजदगी हासिल कर ली हैं। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भूल गए जिन्होंने मुतअद्दिद जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनके कागजाते नामजदगी हासिल कर ली, और वो है हमारी पुलिस। इस दफा हमारी पुलिस भी बहुत माशाल्लाह पुरजोश नजर आ रही है इलेक्शन लड़ने के हवाले से। पता नहीं अब वो खुद उन्होंने लड़ना है या किसी को लड़वाना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खास तौर पे एक स्पेसिफिक जमात को टारगेट करके उनके लोगों से कागजात जो नामजदगी के फॉर्म्स हैं वो छीने जा रहे हैं। आज देखें रिटायर्ड जज जियाउल्लाह साहब के साथ जो कुछ किया गया, जो उमैर न्याजी के वालिद हैं जियाउल्लाह न्याजी साहब, जिस तरह उनसे छीने गए नामजदगी फॉर्म उनके बेटे उमैर के और उनके, तो जो जिस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड माशाल्लाह से नून लीग के कहने पे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा एग्जैक्टली इसी लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करती थी और तकरीबन 2-2.5 साल से वो जोर देकर कहती थी कि ये कुछ होगा तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड मानेंगे इसे। और आप देख लें कि वाकई जो हम बिल्कुल मजाक समझते थे वो मजाक हकीकत का रूप धार कर आज हमारे सामने मौजूद है। तो पार्टीज तो आती हैं जाती हैं, हुकूमतें बनती हैं टूटती हैं, हुकूमतों के बनने गिरने से अल्लाह खैर रखे मुल्क और इदारों को कुछ नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आप देखें इस वक्त इदारों की क्रेडिबिलिटी को इन्होंने क्वेश्चनेबल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन की इस वक्त जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान बार काउंसिल सवाल उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट बार सवाल उठा रही है, और पाकिस्तान के घर घर में इस वक्त जो एक तशवीश पाई जा रही है कि ये जो 12 करोड़ वोटर्स हैं इनके वोट की सैंक्टिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जेल से इलेक्शन लड़ना, जीत जाना, ये तो कोई अनहोनी है ही नहीं कि जो इमरान खान ना कर सकें। इमरान खान के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान से सिर्फ आप पीटीआई के तरफ से हर हलके में आप इमरान खान को खड़ा कर दें तो इमरान खान आपको क्लीन स्वीप करके दिखाएंगे, 2/3 भी लोग भूल जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम का एक हक छीना जा रहा है, आप देखें बात सनम जावेद या मरियम नवाज की नहीं है, बात यह है कि एक मौरूसी खानदानी सियासत करने वाली खातून है और दूसरी तरफ एक ऐसी बच्ची है जिसका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करती थी। उसको उठा के 9 मई में ऐसे मुकदमे पे मुकदमा उस पर बनाया है, उसके रोते बिलखते बच्चे बेचारे, तो उसको तो सियासतदान मरियम नवाज वगैरह ने खुद बना दिया है और अब मजा चखेंगे। आपने जिस तरह से कहा कि हालात इस वक्त बहुत इंटेंस हैं, मुबशर जैदी साहब ने भी ट्वीट किया कि मैं ये समझ रहा था, जो सहाफ़ी हैं, कि मैं ये समझ रहा था कि दूसरी सियासी जमातों के साथ भी माजी में इस तरह का सलूक हुआ, लेकिन मैं गलत था। जो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त हो रहा है इन इंतखाबात में, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती और ये हकीकत भी है। इस वक्त आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। सवाल तो ये है कि अवाम क्या इस वक्त करेंगे? 8 फरवरी का जो दिन है वो बड़ा अहम है। वोटर वोट कास्ट पीटीआई को करेगा अगर नए चेहरे पार्टी टिकट लेंगे, और जिस तरह सनम जावेद का सियासी करियर उस तरह से तो नहीं है। अगर वुकला को भी पीटीआई टिकट देती है, नए चेहरों को सामने लेकर आती है, तो लोग उनको वोट कास्ट करेंगे। देखिए, वुकला को टिकट देने का तो इतना जबरदस्त आइडिया है, चाहे पीटीआई दे चाहे कोई भी दूसरी जमात दे। उसकी वजह ये कि वुकला कानून को समझते हैं, आइन की तशरीह करना जानते हैं। अगर कोई आम शख्स जो कानूनी तालीम से, आइन की तालीम से नाबल्द है, ऑब्वियसली उसके जब हुकूक आप इन्फ्रिंज करते हैं तो उसको नहीं पता कि उसने कैसे अपने हुकूक वापस छीनने। लेकिन वकील के साथ आप इस तरह की ज्यादती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वकील हर तरह का इल्म रखता है कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह करना है, पहली बात। दूसरा ये कि इमरान खान तो आज खंबे को भी टिकट दें तो वो जीत जाए। जिस वक्त इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई है उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट हरगिज़ पॉपुलर नहीं थी। ये तो इन्होंने जो तमाशा किया, जिस तरह से गिराई हुकूमत और उसके बाद महंगाई की बल्कि महंगाई और लाकानूनियत की चक्की में पीस दिया अवाम को, तो ये तो इमरान खान की मोहब्बत से ज्यादा इन बाकी जमातों की जो मैं लिटरली बदमाशी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी कि उसके खिलाफ लोग खड़े होकर अब वोट देने के लिए तैयार हैं। और जहां तक बात रह गई वोटर के इंटैक्ट होने की, देखें जी,
बल्ले का निशान रहता है फिर तो जाहिर है क्लीन स्वीप कर रहा है बल्ला, ये तो इस वक्त अब दीवार पे लिखा नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये बल्ले के निशान से महरूम भी कर देते हैं इमरान खान की जमात को, तो अवाम में मजीद हमदर्दी इमरान खान और उनकी जमात के लिए बढ़ेगी। और दूसरा ये कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं ट्वीट आज पढ़ रही थी, अदनान आदिल साहब सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार हैं, उन्होंने लिखा कि जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि अगर इसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम को देने से जो एतराज बरता गया और ना दी गई लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम को, और जो कुछ हो रहा है चलता रहा, तो ऐसा मुमकिन है कि इलेक्शन वाले दिन अवाम जॉक दर जॉक अपने अपने पोलिंग स्टेशंस का रुख करे। बेशक बल्ला तो नहीं होगा उनके बैलेट पेपर पे, लेकिन वो अपने अपने बैलेट पेपर्स को खराब कर दें, जिससे क्या होगा, अगर आपके 50% से 80% तक के भी बैलेट पेपर्स खराब हो जाते हैं तो आपका इलेक्शन धांधली ज़दा हो जाते हैं और इलेक्शन मनसूख हो जाते हैं। तो अगर ये वो क्या कहते हैं जैसे आपको कुछ ना ऐसा, ये ट्वीट प्रोग्राम में डिस्कस करने से इलेक्शन कमीशन नोटिस कहीं भेज दे, हालात आपको पता है आजकल कैसे। आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह खैर रखे। मुझे तो पहले FI ने भी एक ट्वीट पे नोटिस भेजा था। आजकल जिस मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को इन इदारों की जानिब से नोटिस मिलते हैं, वो समझे कि उसको तमगा मिल रहा है हुब्बुल वतनी का। तो आप बेफिक्र हो जाए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जिन्होंने ये ट्वीट की है उनका नाम लेकर ये दोहरा रही हूँ। और इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस भेजने से पहले जरा अपनी चीजों पे गौर करे। जो ये अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कहते थे कि हम 7-8 महीने बाद जब कहेंगे इलेक्शन करा देंगे, अक्टूबर के बाद जब कहेंगे इलेक्शन करा देंगे, और उसके बाद आप देख लें अगला अक्टूबर भी गुजर गया। हालांकि इनको तो आइन के मुताबिक 60 दिन के अंदर अंदर अगर नॉर्मल तरीके से अपनी मुद्दत पूरी करे असेंबली, तो इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर पहले डिसॉल्व हो जाए असेंबली वक्त से, तो इनको 90 दिन के अंदर अंदर तैयार होना चाहिए। तो मैं उल्टा इन्हां ते करांगी केस जरा कि इन्होंने अवाम नाल की कीता है। मेरे तो नोटिस भेजन तो इंशाल्लाह पूरा जवाबी कार्रवाई होएगी, बेफिक्र हो जो। बहुत शुक्रिया मलिया हाशमी साहिबा, आप तजियाकार और साफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, अहम सवाल ये भी है कि बल्ले का निशान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट होगा, और अगर कोई रहनुमा जो सियासी लीडर है वो पाबंद सलासल है, जेल में है, ना वो बराह रास्त तकरीर कर सकता है, ना वो जलसा कर सकता है, तो वो इलेक्शन कैंपेन किस तरह से चलाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम किस तरह से करे? क्योंकि आपको मालूम है कि जब दीगर मुकदमात थे और इतना इंटेंस हालात नहीं थे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी। और ना सिर्फ पंजाब में, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में भी जो बड़े मजबूत सियासी घराने हैं या वो लोग जो कई दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना चाहते थे। और उसका हमने एपिसोड ज़मान पार्क में देखा कि किस तरह से मुल्क भर से यहाँ पर आए जो सियासी कायदीन हैं, ना सिर्फ KP से बल्कि सेंट्रल पंजाब से भी अपने काफिले लेकर। नईम हैदर पंजोता साहब जो कि लीगल टीम का हिस्सा है, बानी PTI के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मामलात होंगे, और अगर ये बल्ले का निशान अलॉट नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर क्या लाहे अमल होगा। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बलूचिस्तान के हवाले से आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और इसके पीछे आर्मी चीफ और निगरान जो सेटअप है, निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी बड़ी तवील इसके पीछे जदोजहद है। कलअदम तंजीम बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA के कमांडर ने अपने 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, और कलअदम बलोच कौम परस्त तंजीम के सरबराह सरफराज बंगलजई के अपने साथियों समेत हथियार डालने का खैर मकदम किया गया है निगरान प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए इसे खुश आइन करार दिया गया है। जबकि बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात जान अचकज़ई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बलोच रहनुमा सरफराज बंगलजई ने कहा कि कल अदम BNA लीडर भत्ताखोरी, मुनशियात फरोशी और बैनुल-अक़वामी फंड्स लेकर ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमें एहसास हुआ कि हमारे लीडर सब कुछ ज़ात और ऐश के लिए कर रहे थे। ये लोग सिर्फ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुझे इल्म है कि लसबेला में हेलीकॉप्टर को हादसा तकनीकी बुनियाद पर पेश आया था, लेकिन इसको भी अलग रंग देने की कोशिश की गई। BNA भारत की ईमा पर अपने लोगों का खून बहा रही है। इसके दीगर लोगों से भी कहता हूं
कि कौमी धारे में शामिल हों। बीएनए कमांडर्स को अफगानिस्तान में बंगले, गाड़ियां और गार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये एक इंतहाई अहम इंकशाफ है। अब आप सूरत हाल देखेंगे, बलूचिस्तान में जितनी ये खुद साख्ता सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, एक के बाद एक तमाम तरह के ताने बाने रॉ और इंडिया के साथ हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरी दुनिया इस बात को अब जान चुकी है, सबको बावर हो चुका है कि यहाँ पर असलहा, यहाँ पर तमाम तर सप्लाई ये इंडिया की तरफ से, इंडिया की ईमा की तरफ से की जाती है। और अफगानिस्तान में जिस तरह से उनको सहूलियत दी जा रही हैं, इसका भी आज इंकशाफ जो है इसी शख्स की जानिब से किया गया है। अब जो सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात को लेकर है या इंडिया के साथ लेकर है, दोनों में काफ़ी हद तक मुमासलत पाई जाती है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो, हालात का ख़राब होना, बिगाड़ की सूरत हाल, बिल्कुल इसकी पुष्टपनाही इंडिया की तरफ से। और अफसोस की बात यह है कि वो अफगानिस्तान जिसके लिए हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, गैर मुल्कियों का जो अफ़गानी है उनका भी हमने इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, तमाम तरह सहूलियात भी दी गई, लेकिन उसका सिला जो हमें मिल रहा है और जो हमें गुज़श्ता कुछ सालों में और कुछ महीनों में जो टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में हुए और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता रहा, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो दुनिया के सामने आ चुकी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। रुखशान मीर को न्यूज़ फीड से दें इजाज़त, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।